बीते दिनों रीवा में संभागीय बैठक अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण समी की मौजूदगी में हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को नहीं बुलाया गया था, जिसके चलते आज गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में कई घंटे का मौन व्रत रखा। विधायक यहाँ बैठे हुए इससे बढ़िया कि मामला क्या आपको? देखिए, आज 2 अक्टूबर का दिन है, गांधी जयंती का दिन है। गांधी ने जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, उन्होंने उस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी जिसमें समाज के सबसे नीचे तबके का आदमी भी अपने अन्याय की बात उठा सके और उसको भी वो अधिकार प्राप्त हों और वो अवसर प्राप्त हों जो समाज के ऊपर बैठे व्यक्ति को। गांधी ने यही हमें शिक्षा दी है। और आज आप देख रहे हो कि रीवा जिले के जो हालात हैं, आज यहाँ एक बैठक होती है। बैठक क्यों होती है? प्रशासनिक अधिकारी क्यों आ रहा है? वो आ रहा है जनता की समस्याओं पे बात करने के लिए। और आप क्या चाहते हो कि जनता की समस्याओं पे कोई बात ना करे? अगर जनता के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो उसकी चर्चा बैठक में नहीं हो। इसलिए जो लोग चर्चा में बात रखने वाले थे, विपक्ष के लोग हैं, उनको हमारे अभय मिश्रा जो यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, इनको बुलाया जाना चाहिए। और नहीं तो ऐसी बैठकों का मतलब क्या हुआ जो यूनिलेटरल हैं कि आपने अपने अपने लोगों के बीच में बैठक कर ली। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनके राजू पांडे करके उनको मैसेज दिया गया, ऐसा इनका कहना है। किसको? इनके यहाँ के कोई राजू पांडे, उनको मैसेज दिया। इनका मोबाइल नंबर नहीं है प्रशासन के पास। कलेक्टर से बात की और इन्होंने जब स्वयं कलेक्टर से बात की, राजू पांडे कौन है भाई? राजू पांडे को आपने क्यों मैसेज किया? आपको मैसेज करना चाहिए अभय मिश्रा जी को। अभय मिश्रा जी के पास मोबाइल रहता है, उनसे आपको चर्चा करनी की। और जब अभय मिश्रा जी ने चर्चा की तो उन्होंने क्यों नहीं कहा, यह बात क्यों नहीं कही? देखिए, इनका मन खराब है। ये नहीं चाहते कि जनता के मुद्दों पे चर्चा हो, ये नहीं चाहते कि इनके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का रुख है। यही रुख ये नगर निगम में महापौर के साथ अपनाते हैं और यही रुख ये अभय मिश्रा जी के साथ एक बार नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जब इनको मीटिंगों से बाहर रखा जाता है, क्योंकि ये मीटिंगों में जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं। और आज 2 अक्टूबर का दिन गांधी का दिन है। आज गांधी ने जो हमें सिखाया है उस बात का हमको पालन करने की ज़रूरत है। और आज उस दिन इन्होंने मौन सत्याग्रह करके ये बात जनता के सामने लाई है कि यहाँ का प्रशासन निरंकुश है और एक व्यक्ति के इशारे पे सारा प्रशासन संचालित हो रहा है। और वो व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा ही यहाँ होता है, चाहे वो ज़मीन की लूटपाट हो, चाहे वो खाद्यान्न की लूटपाट हो, चाहे वो भर्तियों में घोटाला हो, और चाहे खाद की समस्या हो, चाहे बिजली की किसान को समस्या है। आज बिजली को लेके पूरे ज़िले में हाहाकार मचा है। पर बात ये तो सत्ता के विधायक तो करते नहीं, बात कौन करेगा? विपक्ष का विधायक कर देगा। तो विपक्ष के विधायक को आप बुलाते ही नहीं मीटिंग में, तो बात कैसे होगी? मतलब अपनी बात बैठक में नहीं रख पाए, तो अब इस बात को कैसे आप ऊपर तक पहुंचा पाए? ये पहुंचा दिया, माध्यम में पहुंचा तो दिया। आज आपके माध्यम से पहुंचा दिया। आप ही तो वो प्रहरी हो जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है। और हम लोगों को ये विश्वास है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो और आप हमारी और हमारे विधायक की और इन सभी बातों को सही तरीके से जनता के पास सच रखें। आज छुट्टी का दिन था। पूरा देश गांधी जयंती और दशहरा मना रहा है। वहीं दूसरी ओर रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में सिमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने पिछले दिनों रीवा में आयोजित सांसद, विधायक, मंत्री, अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में न बुलाए जाने से नाराज होकर आज कलेक्ट्रेट परिसर के दरवाजे पर कई घंटे का मौन व्रत रखा। विधायक अभय इस बात से नाराज थे, जब सारे विधायकों को बुलाया गया तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? भारतीय जनता पार्टी की बैठक नहीं थी। अपर मुख्य सचिव ने बैठक ली थी जिसमें विधायकों की मौजूदगी जरूरी थी, जिस पर क्षेत्र के विधायक विकास को लेकर चर्चा होनी थी। जयंती है, देश के लिए गौरव का दिन है। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि अन्याय करना तो पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। और जहाँ अत्याचार हो, अन्याय हो, और जो प्लेटफार्म हो जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं, उन प्लेटफार्मों से भी शासन के नियम निर्देशों का भी उल्लंघन करके यहाँ के स्थानीय एक जनप्रतिनिधि या उप मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के हम इकलौते विधायक हैं उसको उससे छिपाकर बैठक करना, उनको ना बुलाना, उनको जानकारी न देना, और फिर जनता हमारी ये सोचे कि मैं निष्क्रिय हूँ या मैं अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहा हूँ, कल हमको दोषी माने। तो मैंने इनको बराबर पत्र लिखा, कल भी लिखा, और मैंने लिखा था कि मैं कल सत्याग्रह यहाँ 6 घंटे का उपवास और सत्याग्रह करूँगा। और जनता की बातों को लेकर मैंने यहाँ सत्याग्रह किया है। जिस तरह से यहाँ का प्रशासन ज़मीनों के लूट से लेकर, खाद्यान्न के लूट से लेकर, मुआवजा, अभी आप लोगों ने भू अर्जन का घोटाला देखा, आंगनबाड़ी में आपने अभी पूरी नियुक्ति में पूरे जिले में घोटाला हुआ है।
माने ये घोटालों की पूरी मध्य प्रदेश और उसमें रीवा ये बिल्कुल चरम में है। और सबके इनके जो गॉडफादर हैं माननीय शुक्ला जी हैं, जो पूरे रीवा को कौड़ियों की ज़मीन बेच डाले, नशे में झोंक कर कोरेक सिटी बना दिया। आज तक एक बच्चे को कोई रोजगार नहीं दिया, लोगों को 15-15 साल एक ही कुर्सी में बैठाकर लूट का अड्डा बनवा दिया और अधिकारियों को अपनी कठपुतली बनाए हैं। और ये कलेक्टर महोदया उनकी कठपुतली बन के काम कर रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सोनवाने जी को, कलेक्टर महोदया को और एसपी जी जो महोदय थे उनको पदस्थ करके उनका चुनाव में भारी दुरुपयोग किया गया। मैंने वो भी सहा जब इन्होंने हमारा 6 घंटे तक प्रमाण पत्र रोक के लाठीचार्ज करवा रहे थे। यही कलेक्टर थी, यही एसपी थे, यही जिला पंचायत सीईओ जो थे, अभी नगर निगम कमिश्नर हैं, बार बार अंदर घुसते थे, जनता इनको दौड़ाती थी। तो इन लोगों का तो हम तब से देख रहे हैं तमाशा कि किस तरह से शुक्ला जी के पपेट बनकर काम कर रहे हैं। पर अब तो अति हो गई, जब रीवा लुट गया, जमीनें लूट गई, सब लूट गया और अत्याचार होने लगा। अब बिजली के कनेक्शन काटे जाने लगे, रामनवमी में कनेक्शन काटे जाने लगे। यहाँ अच्छे अधिकारी को हटा दिया गया हमारे यहाँ से और एक यही का लोकल अधिकारी बैठाकर डी उससे बदले की कार्रवाई की जा रही है। अपने रिश्तेदार को जेई के रूप में बैठा के वहाँ हमारे सवरिया में किसानों से लूटपाट शुक्ला जी द्वारा करवाई जा रही है। तो जब ये बातें हम रखे कहाँ, जब इसी बात के लिए बैठक थी कि यहाँ रीवा का सच जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसीएस को भेजा, पर यहाँ की कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री माने ही नहीं। उन्होंने राजेंद्र शुक्ला को अपना मुख्यमंत्री मान नहीं और उन्होंने निर्देश दिया कि विपक्ष को अभय मिश्रा को नहीं बुलाना, जानकारी नहीं देना। तो उन्होंने मुझे रोकने का काम किया। इसके विरोध में मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ।